वो कहते हैं ना गाइस, इसके जुनू जब हद से बढ़ जाए, लेकिन मेरे ऊपर इसके का जुनू नहीं, आलस का जुनू चढ़ा हुआ है। क्योंकि कोई अगर मैं ऐसे इतने से भी काम की बोल देना तो मुझे उसी में मौत आ जाती है, लेकिन तभी मेरी मम्मी मुझे ये कपड़े थमा जाती हैं और फिर मैं भी चुपचाप ये कपड़ों को डालकर नीचे आकर लेट जाता हूँ। और कुछ महान पुरुष बोल गए हैं कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है, आलस मेरा सबसे बड़ा मित्र बन चुका है। और मैं भी काम से बचने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए निकल जाता हूँ अपने दोस्त के घर की ओर और आ जाता हूँ अपने दोस्त के घर। तो उसके घर आते ही हमें मिलती है खाने के लिए ककड़ी। और ये देखिए फ्री फायर लवर्स, किसका फ्री फायर फेवरेट है वो कमेंट में लिख देना। और तभी मैं बाहर की ओर देखता हूँ तो बाहर का नजारा देखने लायक था, बाहर का व्यू बहुत एकदम मस्त था गाइस। तो बाहर का व्यू देखते देखते मैं जाता हूँ घर, क्योंकि मुझे जाना था खरवई। और खरवई मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे पागल लड़की को दिखाना है डॉक्टर को। तो हम 2 लोग जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा 2 से पहले 3, लेकिन 3 से 4 कब हो जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। फिर छोड़ो, तो अब हम चारों निकल जाते हैं खरवई की ओर। तो मस्ती करते करते हम पहुंच जाते हैं खरवई अपनी दुकान पर। और दुकान पर पहुंचते ही इनका नाटक चालू हो जाता है। ये लड़की दुकान पर आते से ही बिस्कुट की जिद करने लगती है। तो फिर क्या था गाइस, मैं भी इसकी जिद पूरी करने के लिए इस अमीर से दिखने वाली गरीब लड़की को बिस्कुट लाकर दे देता हूँ। और फिर से डॉक्टर को दिखाकर हम आ जाते हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए। तो पेट पूजा करने के बाद मैं जाता हूँ मूर्ति दुकान पे, जहाँ से लेते हैं हम प्यारे से बप्पा लेके, और इस बंदरिया को अपनी गाड़ी पे बैठा कर हम आ जाते हैं घर की ओर। तो अब आ जाता हूँ मैं घर, और इसी के साथ आज के व्लॉग हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।